कल ना मैंने वीडियो बनाई बाबर आजम की लड़ाई की, तो लोग मेरे ऊपर ही भड़क गए। मतलब ऐसा लग रहा था कमेंट सेक्शन में मेरे कि भाई मैं जाके बाबर आजम से लड़ गया। अरे मेरे भाई, मैंने बस यही बोला कि बाबर आजम को लड़ना नहीं चाहिए था। आपको मैं मैटर बताता हूँ क्या हुआ बाबर आजम की और इरफान सुकुर की, और क्यों बाबर आजम को नहीं लड़ना चाहिए था। अब देखो, इरफान सुकुर जो है वो एक बांग्लादेशी प्लेयर है, आपको पता है, वो ढाका की तरफ से खेल रहा है बांग्लादेशी प्रीमियर लीग में। और बाबर आजम को उसने जानबूझ के पोक किया था। आपको ये चीज पता है? आपको एक चीज और भी नहीं पता होगी, आपने तो बस लड़ाई देखी होगी, वीडियो देखी होगी, और मेरी वीडियो पे आके कमेंट करके गालियां दे रहे हो। और मैंने क्यों ऐसा कहा था आप लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। वो वीडियो में आप देख रहे हो बस बाबर आजम गुस्सा है, लेकिन उससे पहले की जो चीजें वो पता नहीं आप लोगों को। हुआ ये था कि तीसरे ओवर या चौथे ओवर से ही जब बाबर आजम स्ट्राइक पे थे, और बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो पावर प्ले में बहुत ज्यादा कम रन थे, ये बात आप लोग भी जान रहे हो। तो तभी से जो इरफान सुकुर है बाबर आजम को स्लेज कर रहे थे विकेट के पीछे से। वो बंदा, देखो मैं सिंपल से इसलिए मैंने कल बोला था आप लोगों को कि भाई बाबर आजम को नहीं लड़ना चाहिए था, रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और आप लोग मुझे गाली दे रहे हो। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इरफान शुक्र को आप लोग में से कल से पहले कोई जानते थे? आप लोग सच्ची जेन्युइनली बताना मुझे, आप लोग में से कोई पहले उसे जानते थे? नहीं जानते थे। इरफान शुक्र कौन है, कहाँ का बंदा है, कौन सी टीम में खेलता है, नहीं जानते थे। लेकिन कल के बाद जानने लगे ना। किसके थ्रू जाने आप लोग? बाबर आजम के थ्रू। अब देखो, बाबर आजम ने रिएक्ट किया तो उसके फैंस देखे कि भाई बाबर आजम गुस्सा हुआ, किस बात के लिए उसको गुस्सा हो गया, कौन ऐसा बंदा है कि उसने फ्लैच कर दिया। अब आप लोग बाबर आजम के थ्रू उस बंदे को जानने लगे। तो मैंने इसीलिए कहा था कि बाबर आजम को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। भाई कोई बंदा छोटा मोटा प्लेयर है, वो नहीं करना चाहता है, कर लेने दो, समझ रहे हो। लेकिन भाई बाबर आजम पूरा गुस्सा हो गए। आपने देखा होगा बाबर आजम इतना ज्यादा हाइप, भाई मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं था ना, आप लोग में से किसी ने देखा होगा। अब मुझे गाली देके तो भाई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई मैं कमेंट सेक्शन उतना नहीं पढ़ता हूँ, नेगेटिव कमेंट में हटा देता हूँ। जो पॉजिटिव कमेंट है मैं पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई भी करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पॉजिटिव बंदों को मैं रिप्लाई करता हूँ, और कभी कभी नेगेटिव बंदों को मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। कल कल मतलब, और मैं आपको चीज को बता रहा हूँ कि वो जो चौथे ओवर से बाबर आजम को जो शुक्र है वो स्लेज कर रहा था, बाबर आजम देखता गया देखता गया देखता गया। 5 ओवर खत्म, 6 ओवर खत्म, 7 ओवर खत्म, 9-10 ओवर तक जाते जाते बाबर आजम का टेमा हो गया हाई। वो भाई अंदर से बंदा फोकस नहीं कर पा रहा था गेम में। आपको पता है कोई भी बैट्समैन अगर बैटिंग करने आता है पिच पे ना, तो उसको फोकस चाहिए होता है, और अगर पीछे से कोई स्लेज करे तो वो फोकस खत्म हो जाता है। तो बाबर आजम सिंपली अंपायर पे जाके कंप्लेन कर देते। लेकिन बाबर आजम, उसको आपने देखा भी होगा वीडियो में, बार बार कह रहा है आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। नूरुल के आउट होने के बाद वो जो बंदा है उसने नूरुल को भी स्लेज किया और बाबर आजम को तो स्लेज कर ही लाता हूँ। इसीलिए बाबर आजम उससे कह रहा था आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ये है पूरी स्टोरी। फिर बाद में आप लोगों को पता होगा इरफान सुकून ने सॉरी बोला, मोहम्मद नबी भी वहां पे पिच पे खड़ा था, बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेशी कप्तान जो है ढाका के, वो आके बाबर आजम को समझा रहे थे। तो यही पूरा मैटर है। लेकिन मैंने बोला था रिएक्ट नहीं करने के लिए, तो इसीलिए नहीं बोला था क्योंकि ये जो लाइमलाइट जो मिली है बंदे को, वो फोकट में मिली। खैर जो भी है, बाबर आजम का अपना था, उसने किया। मैं तो इंडिया का बंदा हूँ, मैं बस एक व्यू रख सकता हूँ आप लोग के ऊपर। अगर अच्छा करो तो अच्छा व्यू, बुरा करो तो, समझ रहे हो, ये चीजें मेरी तरफ से आती रहेगी। बाकी जितना बोलना है मुझे आप लोग बोलो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और बाकी यहाँ पे देखो, बाबर आजम कल 62 रन मारा, ठीक, अच्छी इनिंग खेली, लेकिन बाबर आजम को पावर प्ले में ना थोड़ा स्पीड खेलना पड़ेगा। नहीं तो भाई इस तरह अगर खेलते रहे तो, अभी तो ओपनिंग से गए हैं, 3 नंबर 4 नंबर से भी निकाले के लिए जाएंगे, समझ रहे। बाकी देखो, ये जो इरफान शुक्र है उसने बाद में मैच खत्म होने के बाद सॉरी कहा, और सॉरी से भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता। बंदे को लाइमलाइट मिल गई रातों रात। अब कोई उस बंदे को देखेगा तो यही मतलब देखेगा कि भाई इसने बाबर आजम के साथ फड्डे किए थे, उस नजरिए से देखेगा। जैसे नवीनुल हक अभी जो है कभी भी आते हैं इंडियन फैंस के बीचों में, तो फैंस उसको याद इसलिए रखते हैं क्योंकि उसने कोहली से पंगे लिए, और यही जो है रियलिटी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो।